हाँ, वो इसरार था जिसका कत्ल कर दिया था। कसूर सिर्फ उसका इतना था कि उसने एक मंदिर से केला चुरा कर खाया था और 7 लोगों ने एक बिजली के खंबे पे उसे बांधकर पिटाई कर करके उसका कत्ल कर दिया। एक सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर कोई भूखा इंसान किसी मंदिर से केला चुरा कर खा ले तो क्या उसकी सज़ा ये है कि भूखे को खंबे के साथ टांग कर पीट पीट कर उसकी जान ही ले लें? क्या ये सही किया उन 7 लोगों ने जो मुजरिम हैं, जिन्होंने इसरार को यह सज़ा दे दी कि उसने केला क्यों चुरा कर खाया? अरे खाया तो केला ही था यार, भूख लगी थी। मुझे भूख लगी हो मैं भी उठा कर खा लूँगा चुरा के। ये जो नफ्स है ना इंसान का, ये इंसान के हद में नहीं रहता है। इस नफ्स के लिए हम कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। और अगर एक एबनॉर्मल सा इंसान जो मेंटली डिस्टर्ब हो, अगर वो शख्स एक मंदिर से केला चुरा कर खा ले तो क्या उसकी सज़ा ये है कि तुम उसका कत्ल कर दो? किस किताब में ये लिखा हुआ है कानून में कि आपने सज़ा खुद अपने हाथों से देनी है? अगर वो मुजरिम था और उसका जुर्म ये था कि उसने एक केला चुरा कर खा लिया था और सज़ा ये दी उसको कि बिजली के खंबे के साथ टांग कर उसका कत्ल कर दिया, जिसके बूढ़े बाप की उम्र 60 साल है और जिसकी आंखों में आज आंसू हैं, जो गम में है। दिल्ली के अंदर क्यों बार बार ये वाक़यात पेश आते हैं? क्यों बार बार एक माइनर कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है? मैं कभी भी ये यकीन नहीं रखता हूँ कि हिंदू बुरा है या मुस्लिम बुरा है। मैं तो कहता हूँ कि अपनी सोच बुरी है। लेकिन दुख मुझे तब होता है कि जब मेरे हिंदू भाइयों के नाम के ऊपर भी सियासत होती है। आज हिंदू कौम के लोगों को उठना पड़ेगा, आज उन्हें जागना पड़ेगा, आज उन्हें यह साबित करना पड़ेगा कि उनके नाम पे ऐसी सियासत ना हो। अगर कोई हिंदू धर्म से है और वो अगर इस तरीके की गलती करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि कोई भी हिंदू ये नहीं चाहता है कि वो किसी मुसलमान को एक प्रसाद के तौर पे केला खाने पे जो है वो मौत के घाट पहुंचा दे। उसने लाखों रुपए की चोरी नहीं की थी, उसने सिर्फ एक केला चुराया था। मान भी लेते हैं कि यार अगर उसने वो केला चुरा ही लिया था मंदिर से, क्या भूखा इंसान अगर कुछ चुरा कर खा रहा है, उसे भूख लगी हुई है, तो क्या वो जुर्म है? क्या वो मुजरिम है कि उसे ये सज़ा मिलनी चाहिए कि खंबे के पोल के साथ बांध कर उसके मार देना चाहिए पिटाई कर करके? और वैसे दोस्तों, इसरार ने चोरी नहीं की थी, वो चोर नहीं था, वो मेंटली डिस्टर्ब था। उसे समझ ही नहीं आती थी कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। खैर, कहानी यहाँ पे नहीं ख़त्म होती है। कहानी का तो मकसद यह है सबसे पहले कि अगर उसने 4 मिनट के लिए हम ये मान भी लें कि उसने वो केला चुरा ही लिया था, तो क्या भूखा इंसान ने एक चुरा कर केला नहीं खा सकता भूख में? और दूसरी बात ये कि अगर वो चुरा कर खा भी गया तो क्या उसकी आप शिकायत पुलिस में कर दें और ये कहें कि इसने केला चुरा कर खाया है? अब एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ये कहती है कि इसरार का गुनाह ये था कि वो मुसलमान था, इसरार का गुनाह ये था कि वो मंदिर में गया था, इसरार का गुनाह ये था कि उसने मंदिर से केला उठा कर खा लिया, इसरार का गुनाह ये था कि वो मेंटली डिस्टर्ब था, और इसरार का सबसे बड़ा गुनाह ये था कि इसरार को भूख लगी हुई थी। और उसकी सज़ा मेरे हिंदू भाइयों ने ये दी उसे कि एक खंबे के साथ टांग कर मार मार के पिटाई कर कर के उसका कत्ल कर दिया। जब उसे उस हालात में घर पहुंचाया तो वो बहुत नाजुक से पल थे उसके वालिद के लिए, जिनका नाम वाजिद है, जिनकी उम्र 60 साल है। उनका कहना है कि वो अपने बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाने की बहुत कोशिशें कर रहे थे, लेकिन उसी टाइम दम तोड़ बैठा वो। आखिरकार कब तक किसी तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा? कब तक एक मिनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को इसी तरीके से एक केले पे, चाय पे, समोसे पे बहाना, एक्सक्यूज ढूंढकर पीट पीट कर उसका कत्ल कर दिया जाएगा? एक जो सेक्शन है सोसाइटी की वो ताली बजा रही है इस तरीके से। वो कहते हैं कि इसरार मुजरिम है, इसरार को सज़ा मिली है हिंदू कम्युनिटी में। और एक सेक्शन ऐसा है हिंदू कम्युनिटी का जो इसरार के लिए जस्टिस की बात कर रहे हैं, जो कहते हैं कि इसरार को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि एज ए हिंदू वो कहते हैं कि हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हमारे मंदिर में अगर कोई आए और वो केला चुरा कर खा ले और उसकी सज़ा हम ये दें। अरे हम तो कई सारे त्योहारों पे मिठाइयाँ लेकर मुसलमानों के घरों में जाते हैं, फिर एक केले की तो बात ही नहीं है। और जिन लोगों ने भी ये किया है वो लोग शायद बहुत ही घटिया और घिनौने लोग हैं। 7 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया है और 7 लोगों ने मिलकर ये कांड किया है। हालांकि इतना ही नहीं बल्कि इसरार के इस वक्त अहले खाना बहुत परेशान हैं। उनके स्टेटमेंट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है
कि उनके बेटे का कसूर सिर्फ इतना है कि उसने एक केला खा लिया था, उससे बड़ा कोई गुनाह नहीं था, उससे बड़ा कोई कसूर नहीं था। खैर, मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, जो मेरे पास एक छोटी सी खबर आ रही है जिसके ज़रिए से मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगा कि यहाँ पर इस पूरे मामले में तकरीबन 7 लोग मुलजिम हैं, जिसमें कि एक का नाम कमल है जिसकी उम्र 23 साल है, मनोज की उम्र 19 साल है, किशन की उम्र 19 साल है, पप्पू की उम्र 24 साल है, लकी की उम्र 19 साल है और एक और भी हैं जिनकी उम्र 20 साल है। हालांकि मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये विक्टिम की फैमिली है वो इस वक्त जस्टिस के लिए डिमांड कर रही है। आज मेरे हिंदू भाइयों को उठना पड़ेगा और उन्हें कहना पड़ेगा कि हिंदू नाम को मत बदनाम कीजिए, हिंदू नाम के ऊपर ऐसी घटिया सियासत मत कीजिए। अगर तुम लोग देश हिंदुस्तान के अंदर हिंदू हो तो उसका ये मकसद नहीं कि तुम एक मुसलमान को केले पे मार दोगे। आज हम सारे हिंदू उस मुसलमान के साथ खड़े हैं और जितने भी लोग इसमें मुजरिम हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक हिंदू भी कभी नहीं चाहता है कि उसके नाम को बदनाम किया जाए। लेकिन अगर उसके नाम को बार बार इस तरीके से बदनाम किया जा रहा है और इस बात पे किया जा रहा है कि वो हिंदू है और ये मामलात जो पेश आते हैं उनमें मेरे हिंदू भाइयों का एक रोल है, तो जो मेरे हिंदू भाई हैं उन्हें खड़ा होकर स्टैंड लेना चाहिए हमेशा कि हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ हैं। बल्कि कमेंट करके ये नहीं लिखना चाहिए कि अच्छा किया, बढ़िया किया, मार दिया इसरार को तो कोई मसला नहीं है। देख लें आप, ये बात वो है कि जिसको सुनाने में भी आंखों में आंसू आ रहे हैं। फिलहाल एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है 302 के अंदर, छानबीन चल रही है पूरे मामले में। उम्मीद रखते हैं कि इन तमाम मुजरिमों को सज़ा मिलेगी और इसरार की फैमिली को जस्टिस मिलेगा। लेकिन इसरार का गुनाह सिर्फ इतना ही था कि इसरार मुसलमान था और उसने एक मंदिर में केला खा लिया था। शायद इसीलिए उसे खंबे के साथ बांधकर उसकी जमकर पिटाई की और जिसके एवज में उसकी मौत हो गई।